हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, क्लास 12 की बात हो रही है। क्लास 12 में बेसिक जो है कितनी भी खामियां मिली है, बहुत ही ज़्यादा खामियां मिली है। और जैसे कि बात कर रहे हैं कि खुशी भी है कि अब जैसे हम लोगों का जो क्लास 12 के जितने बच्चे सबका मार्क्स बढ़ना शुरू हो गया है। जैसे वेदांत शुक्ला थे दिल्ली की, जिसकी बात बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। और उनका 65 मार्क्स था, 65 मार्क्स से बढ़ करके 74 हो गया या 76 हो गया। ठीक है, मतलब कि जितने काफ़ी रिवोल्यूशन शुरू हो गई है और उसके बढ़ने शुरू हो गई है। ठीक है, कुछ चीज़ें और चीज़ें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सीबीएसई द्वारा अभी कोई मतलब कि सीबीएसई की तरफ कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सीबीएसई नकार रही है, जो चीज़ें नकार रही है उसी को मान रही है, फिर उसको एक्सेप्ट कर ले रही है। इसका एक नहीं, मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर उसको एक्सेप्ट कर ले रही है। एक और नाम निकल के आया है निशंक अधिकारी के नाम से, जो 19 साल का लड़का है। और वो लगभग फरवरी में ही दावा कर रहा है कि मैंने वेबसाइट को हैक कर लिया था। ठीक है, लेकिन सीबीएसई उसको मानने से तैयार नहीं है। और वो भी बता रहा है कि मैं 5 चीज़ जो है उसमें 5 गलतियाँ यानी 5 कमियाँ बताया था कि ये 5 कमियाँ हैं, लेकिन सीबीएसई उसको मानने को तैयार नहीं है। जो भी है मुझे नहीं पता। ठीक है, रही बात, एक और चीज़ सामने निकल के आई है जो, ठीक है, मैं अभी दिखा रहा हूँ उस चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा। देखिए, हाँ, सबसे पहले मैं ये चीज़ें आप न्यूज़ पे सर्च करके देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। और उसमें साफ साफ लिखा है कि जो सीबीएसई का ताज़ा अनुसार जो खबर, मतलब ताज़ा खबर के अनुसार क्या है कि जो 12वीं कक्षा री इवेल्युएशन की जो पुस्तिकाओं के कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन की बाढ़ आ गई है। मतलब इतने लोग, मतलब मैं बता दूं कि हर सीबीएसई का 12th का क्लास 12 का लड़का 4 में से 1, यानी हर लड़के 4 के बाद 1 जरूर रिवोल्यूशन के लिए डाला हुआ है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि इतने बच्चे री इवेल्युएशन के लिए मतलब कि आवेदन किए हुए हैं। लेकिन उनकी भी आवेदन किया था, आप देख रहे थे वेबसाइट से चल नहीं रही थी। ठीक है, न साइट से चल रही थी, डेट पर डेट एक्सटेंड करते जा रहा था। 25-26 तारीख में सीबीएसई कुछ नहीं बोल रहे हैं, न सीबीएसई कोई नोटिस है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, रिवोल्यूशन अब कराइए। ठीक है, मैंने जो बात कह रहा था सीधा न्यूज पे निकल के आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेकिंग से उठा विश्वास। हर चौथे छात्र ने मांगी अपनी आंसर शीट, क्या फिर से जांची जिससे की सारी कापियां। मतलब हर चौथा स्टूडेंट जो है ना अपनी कॉपी मांगा है जांच करने। इतना विश्वास खत्म हो चुका है कि पूछिए मत। सीबीएसई से मतलब बच्चों का विश्वास, कॉपी चेकिंग से विश्वास उठता जा रहा है। नहीं तो क्या जरूरत थी हर चौथे बच्चे को मतलब रिवोल्यूशन के लिए आवेदन करना। ठीक है, ये चीजें हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीधी सी बात है। क्या क्या सब कुछ इसमें दे रखा है, कितने बच्चों ने किया। रिकॉर्ड टूट गया इस बार का। 5 दिन से सर्वर डाउन, सर्वर ऑलरेडी डाउन हुआ था, आप लोग देख ही चुके हो, उसे वीडियो आ भी चुका है 1 दिन का। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा और बैक जाता हूँ दूसरे न्यूज चैनल पे। आज न्यूज चैनल की बात हुई, मैंने बताऊंगा वेदांत के मामले में सीबीएसई ने मानी गलती। ठीक है, जिसको पाकिस्तानी करके ट्रोल किया गया था, सच में बदल गई थी, बोर्ड ने भेजी सही कॉपी। लेकिन इसमें भी कुछ ग्लिच है और मैं देखूंगा क्या ग्लिच है। ठीक है ना, इसमें ग्लिच ये आ रहा है सामने कि जो सीबीएसई की जो है वो उसकी काफ़ी मैनुअल चेकिंग हुई है। इसकी सीबीएसई जो काफ़ी मत दोबारा सेंड की है, ठीक है ना, उसकी काफ़ी मैनुअल चेक हुई है, वो एसएम से चेक नहीं हुई है। क्योंकि वो एसएम और मैनुअल में अंतर आ जाएगा। उसकी कॉपी बिल्कुल तरह से मैनुअल हुई है, जैसे कॉपी का दावा किया जा रहा है। ठीक है, मैंने यही बोला था हाँ कि जो है जब वो दावा किया था, दूसरी कॉपी जो है वो मैनुअल चेक होने की यानी हाथ से चेक की गई है, ओएसएम से नहीं की गई है। देखिए, वेदांत की आंसर शीट फिर चर्चा में, सीबीएसई 12वीं कॉपी हाथ से चेक होने के संकेत, 29 मई का इंतजार। मतलब 29 मई को फिर कोई फैसला आने वाला है, देखते हैं 29 मई को क्या होता है। मतलब सीबीएसई पूरा बोल देती है कि नहीं सभी कॉपी फिर से चेक होगी, या फिर देखते हैं क्या करती है। देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अगर एक कॉपी होगी जो न्यूज़ पे, जैसा मैं न्यूज़ से ही लिया हूँ, मेरे पास कॉपी नहीं आई है, मैं न्यूज़ से लिया हूँ। तो देखिए न्यूज में और ओएसएम में आप जो चेक कर रहे होंगे बच्चे, जो टीचर्स गए होंगे, उनको पता हो कि ऐसे चेकिंग नहीं हुई है, ये ओएसएम की नहीं है, हाथ से चेकिंग हुई है। ठीक है, ये सारी कॉपी किसे है, हाथ से चेक हुई है। ठीक है, वेदांत फिर चेक जचवाएंगे अपनी कॉपी, फिर से कॉपी जचवाने चेक कराने के लिए वो अप्लाई करने वाले हैं और शायद करेंगे भी। ठीक है, ऐसे एक नहीं बहुत से, एक दो नहीं बहुत से बच्चों का है, न्यूज़पेपर पे आ गए, न्यूज़ चैनल्स पे आके बच्चे रो रहे हैं कि उनके भविष्य साथ खिलवाड़ हुआ है। आखिर सीबीएसई करके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं सीधा सीधा एक ही बात करूँगा, कापियाँ इतनी मतलब गिरी चाहिए। मैं सीबीएसई से एक चीज़ बोलूँगा कि देखिए आप बच सकते हैं, मेरा मानना है, ये किसी और की बात छोड़ दीजिए, कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं पता। मेरा मानना है कि आप एक चीज़ बता दीजिए कि जो टेक्निकल इश्यू था, आप सीधा बोल दीजिए कि क्या हुआ था, टेक्निकल ग्लिच के कारण से। ठीक है ना, टेक्निकल ग्लिच
और टेक्निकल ग्लिच के कारण जो था वो सब सही से जानकारी काफ़ी चेक नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हम दोबारा से काफ़ी चेक कराने की कोशिश करेंगे। या फिर आप चेकिंग मत कराइए, चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बच्चों को उतना टाइम भी नहीं है बच्चों के पास, ना आपके पास टाइम है, ठीक है। तो आप मैनुअल चेकिंग तो करा नहीं सकते, सीधी सी बात है, मैनुअल चेकिंग तो हो नहीं सकती। लेकिन एक चीज़ बताइए, जब हर चौथा छात्र यानी 12वीं का हर चौथा छात्र अगर आपको अप्लाई किया है रीवैल्यूएशन के लिए, तो आप सोच सकते हैं कितनी कापी आपको चेक करानी पड़ेगी। इससे बचने का सबसे सीधा उदाहरण यही है कि सीधा बच्चों के हक में क्या कर दीजिए, एक फैसला कर दीजिए, ठीक है। सीधा बच्चों के हक में फैसला कर दीजिए और उनको ग्रेस मार्क दे दीजिए और काम खत्म करिए। ग्रेस मार्क दे करके और बच्चों पे विश्वासी बन जाएगा और आप भी बच सकते हैं, सीबीएसई बच सकती है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, वी वांट ग्रेस मार्क, ठीक है ना। क्लास 12 के बच्चों को ग्रेस मार्क दे दीजिए। हाँ, इसमें अगर कोई आपको रूल बनाना है, कोई नियम बनाना है तो ऐसा कर दीजिए, अपने अनुसार कोई चीज़ें देख लीजिए और उसके अनुसार आप ग्रेस मार्क देने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, बच्चे भी शांत हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ग्रेस मार्क बच्चे भी कमेंट पे आके वही कह रहे हैं कि सर हमें ग्रेस मार्क चाहिए, तो आप ग्रेस मार्क दे दीजिए, काम खत्म कीजिए। जिसकी चर्चा स्टार्टिंग हुई थी कि किसी बेसिक ग्रेस मार्क देने वाली है, पेपर आप देखे ही थे कितना हार्ड पेपर आया था, ठीक ना। मतलब कि आप आज से नहीं, पेपर स्टार्ट तभी से बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिए सीबीएसई और तभी से खेल रही है। पेपर हार्ड दी, पता नहीं चल रहा था पेपर किस लेवल का है, सिंपल पेपर बनाने का कोई मतलब ही नहीं था, सिंपल पेपर कुछ और था, पेपर कुछ और आया था, ठीक है। उसके बाद ये सब में ग्राफिक चेकिंग हुई, इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ मिली, आप देख ही चुके हैं। और कितना सबूत चाहिए सीबीएसई को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सारे बच्चों के पास सबूत है, हर एक बच्चा आके दावा कर रहा है कि नहीं मेरी कापी बदल दी गई है, मेरी कापी गलत चेक हुई है। सीधा सीधा बच्चे आके दावा कर रहे हैं, यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि नंबर क्वेश्चन से आंसर सही है, नंबर नहीं दिया गया है, 0 नंबर दिया गया है। तो इस सब चीज़ों से बचने का कई तरीका है, ठीक है, कि आप ग्रेस मार्क करिए, ठीक है, या एक और काम करिए कि आपकी काफ़ी सारी स्कैन है, ये करना क्या है, उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। सारी कापियाँ क्या स्कैन है तो आप वेबसाइट पे उसको अपलोड करिए, ठीक है ना। वेबसाइट पे क्या कर दीजिए, उसको अपलोड कर दीजिए और बच्चा अपना रोल नंबर डाल करके ऐसा सिस्टम कर दिए कि रोल नंबर डाल के क्या करेगा, जैसे बच्चे अब तक इंतजार किया उनसे 10 दिन और वेट कर लेंगे, ठीक है। तो रोल नंबर डालिए उसमें और रोल नंबर डाल के अपना बच्चा अपनी कॉपी देख लेगा, फ्री ऑफ कास्ट कर दीजिए, ठीक है। रिवैल्यूएशन कराना होगा, रीचेकिंग कराना होगा उसको, तो आपको पैसा देकर रीचेकिंग करा लेगा, लेकिन देखने का फ्री कर दीजिए, सबसे बेस्ट आइडिया यही रहेगा। सारे बच्चे सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे। और नहीं तो ये एक या तो ग्रेस मार्क दे दीजिए बच्चों को, या तो रीचेकिंग के लिए यानी देखने के लिए कॉपी आप अपने साइट पे डाल दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। और बच्चों का विश्वास भी बना रहेगा सीबीएसई पे, बच्चों का विश्वास भी नहीं उठेगा, ये तो फिर तो आने वाले समय में क्या होगा आप जानते ही हैं, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था। और बच्चों अगर इस वीडियो को इतने लोगों तक पहुँचाइए ताकि सबके पास चला जाए, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। लोग कोर्स बेचने वाले जो बेच रहे हैं उनको छोड़िए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इतना है, सीबीएसई के खिलाफ कोर्ट में लोग जा भी चुके हैं, कुछ वकील जा चुके हैं, शायद आपको अच्छे से कुछ न्यूज़ मिलेगी और मिलने वाली है कुछ ही दिनों में, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।